अगर किसी के पास तीर्थ स्थल पे जाने के लिए समय हो तो ही जाए, अन्यथा ना जाए। क्योंकि ये जो पैसा का रोग माता के दर्शन के लिए या फिर किसी भी ईश्वर के दर्शन के लिए जहाँ जाते हैं, वो जो स्पेशल दर्शन पैसा देकर करते हैं, तो वो ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करते। ये आप लोगों की भूल है। ये जो ईश्वर आपको पैसा दिए हैं, आप वही पैसा उनका रोग उनको दिखला रहे हैं। उन श्रद्धालु को जो पहले लंबे कतार में खड़े होते हैं और मंदिर के गेट तक आते आते कोई पीछे से पैसा दे करके वो आगे चले जाते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी, लगता है उन लोगों को कि वो बहुत बड़ा तीर मार देते हैं। कोई रणभूमि में जा करके कोई विजय हासिल कर लेते हैं पहले दर्शन कर करके। ये उनकी भूल होती है, क्योंकि वो समझते हैं मैंने सबको बेवकूफ़ बना दिया। किसे बेवकूफ़ बनाए? उन लंबे कतार में खड़े श्रद्धालुओं को या फिर उन देवी देवताओं को जिसे आप दर्शन करने के लिए गए हैं। वो देवी देवता सभी को देखता है कि कौन किस प्रकार से कष्ट करके आया है। आप इस प्रकार से आप पाप पुण्य का नहीं, पाप का भागीदार बनते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मंदिर के गेट तक लंबे कतार से खड़ा होकर पैर में दर्द करके गेट तक पहुंचता है और फिर उसे आप फिर वापस से पीछे ढकेल देते हैं पैसे के रूप पर, तो इस प्रकार से आप पुण्य का नहीं, पाप का भागीदार बनते हैं और ना ही आपका ये पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर समय हो तो ही धर्म स्थल पर जाइए, तीर्थ स्थल पर जाइए, वरना मत जाइए। और दूसरी बात, अगर उन कतार में खड़े सभी श्रद्धालुओं को कहना चाहूँगी, अगर आप लोग देखते हैं कि कोई पैसा दे करके आगे जा रहा है, तो एक अगर आवाज़ उठा दिया तो सब कोई मिलकर आवाज़ उठाइए। ऐसा नहीं कि वो अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसी के बदौलत हम भी आगे चले जाएंगे, हमें बोलने की क्या ज़रूरत। इस तरह से आप भी पाप का भागीदार बनते हैं।